सर CDS फॉर्म्स आउट हो गए हैं 2025 CDS 1, तो इसके लिए आप कुछ ब्रीफ कर दीजिए, तो जो कैंडिडेट्स इस बार फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। Yes, UPSC has recently notified vacancies for various armed forces training academies through combined defense services exam. इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 31 दिसंबर 2024 और upsconline.gov.in पे जाके कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम जो होगा वो अप्रैल में होगा, अप्रैल 2025, 13 अप्रैल। ओके, एंड टोटल जो वैकेंसीज इसमें आई हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें मैन एंड वुमेन कंबाइंड वैकेंसीज होती हैं ओटीए में, वो है 457। ओके, एंड एज लिमिट्स के बारे में भी बता दीजिए सर, ये भी कंसर्न रहता है बच्चों का। एज लिमिट्स जो अप्लाई करने की एज होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेवल एकेडमी की, वो होती है 18 to 23 ईयर्स, और जो एयरफोर्स एकेडमी की अप्लाई करने की एज होती है वो होती है 19 to 23 ईयर्स, और जो ओटीए के लिए अप्लाई करने की एज होती है वो होती है 18 to 24 ईयर्स। ठीक है, ये दिस एज शुड बी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जब कोर्स कमेंट्स होता है तो इसी में एक एक साल ऐड हो जाता है। बाकी एग्जैक्ट डेट कैलकुलेशन के लिए उसमें एज ब्रैकेट मेंशन है डेट्स के साथ, उसमें जाके कैंडिडेट्स डिटेल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। ओके, एंड हु कैन अप्लाई सर? कौन से बच्चे इस एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं? सी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिफरेंट है सभी एकेडमीज के लिए। आईएमए के लिए कोई भी ग्रेजुएट with a degree in any discipline can apply. For Navy only engineering graduates can apply. For Air Force it is compulsory कि 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, और उसके बाद उनके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो या कोई और डिग्री हो तो भी वो एलिजिबल हैं। और ओटीए के लिए भी सेम क्राइटेरिया है आईएमए वाला ही एजुकेशन के मामले में कि bachelor's degree in any discipline. Okay, and final year appearing students? Final year appearing students can also apply definitely, लेकिन एसएसबी के टाइम पे उनको अपना कुछ बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उनका कुछ प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स वगैरह जो कि नोटिफिकेशन मेंशन है वो उनको वहां पे दिखाने होंगे। ओके, एंड हाइट का भी एक कंसर्न रहता है बच्चों का कि हाइट गर्ल्स एंड बॉयज के लिए क्या रहता है? हाइट जो मेल्स के लिए मिनिमम हाइट रहती है 157 सेंटीमीटर्स रहती है, और जो हिली एरियाज को बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट्स, उनके लिए हाइट रहती है मिनिमम 152 सेंटीमीटर्स, और फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट रहती है 152 सेंटीमीटर्स, और हिली एरियाज को जो वुमेन या लेडी कैंडिडेट्स बिलोंग करती हैं वो उनके लिए मिनिमम हाइट रहती है 148 सेंटीमीटर्स। ओके सर, एक बार इसका एग्जाम पैटर्न एंड जो कट ऑफ जाती रहती हैं इस एग्जाम के लिए वो भी आप ब्रीफ कर दीजिए। यस, सी द कैंडिडेट्स हु विश टू जॉइन आईएमए, आईएनए और एफए, they need to appear in 3 papers, that is mathematics, elementary mathematics, general knowledge and English। और जो कैंडिडेट सिर्फ ओटीए के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको सिर्फ 2 पेपर देने होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एग्जेम्प्टेड रहता है उनके लिए, वो सिर्फ जीके और इंग्लिश का पेपर देते हैं। सभी जो पेपर्स हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। तो आईएमए, आईएनए और एफए के लिए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो 300 मार्क्स होते हैं। मिनिमम इनको 20% लाना होता है हर एक सब्जेक्ट में, दैट इज अ क्वालिफाइंग मार्क्स, और उसके बाद इनका फिर जो कट ऑफ सेट होती है उसके अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन होता है फर्दर स्टेजेस के लिए। और ओटीए जो होता है वो टोटल 200 मार्क्स के लिए होता है, क्योंकि उसमें 2 ही पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, जैसा कि अभी बताया, इंग्लिश और जीके का। कट ऑफ्स तो बदलती रहती हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कट ऑफ्स हैव बीन इंक्रीजिंग, लेकिन इन जनरल
एक कैंडिडेट को 50 to 60% मिनिमम लाने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो सेफ साइड पे रहेगा और इसके ऊपर वो जितना ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, तो आगे चल के उनकी रैंकिंग पे उसका असर होगा। ओके सर, एंड ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि इसके लिए पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी, कि टारगेट बेस पे पढ़े और एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अभी टाइम भी 4 मंथ्स ही मेरे ख्याल से रहता है, अगर हम जनवरी से काउंट करते हैं तो स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने पढ़ाई को आगे कर सकते हैं फॉर क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम? यस, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या राइट अप्रोच है। तो जैसे कि 3 पेपर्स होते हैं इसमें, एक जीके का होता है, एक इंग्लिश का होता है, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का होता है। फॉर जनरल नॉलेज, उसका नाम ही है जनरल नॉलेज, जिसमें कि हमें बेसिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ज्योग्राफी, बेसिक पॉलिटी, बेसिक इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, ये सब कुछ एक कॉमन नॉलेज हमें होनी चाहिए। और ये कॉमन नॉलेज का जो सबसे बढ़िया तरीका है इसको आप लाने का अपने दिमाग में, वो है अपनी स्कूल बुक्स को रिवाइज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल बुक्स किसी भी बोर्ड की हो सकती हैं, सीबीएसई बोर्ड की हो सकती हैं, स्टेट बोर्ड्स की हो सकती हैं, और एनसीईआरटी बुक्स बहुत कॉमन हैं, जो कि काफी वर्सटाइल हैं और काफी डीप हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देती हैं। तो सजेस्टेड यही है कि हर एक कैंडिडेट जो है वो 3 वीक्स और 4 वीक्स का टाइम लेके 6 to 12 तक की जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं उनको कवर अप कर ले, बेसिक सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइंस, कुछ सब्जेक्ट्स साइंस हैं वो 10th तक ही पढ़ लें तो उससे काम चल जाएगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और इकोनॉमी 9th से स्टार्ट होती है और सोशियोलॉजी जो होती है वो 11th-12th में आती है। तो इन जनरल ये अगर एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करता है विद करंट अफेयर्स के लिए कुछ मंथली मैगजीन्स या ईयरली राउंड अप आता है, तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को अगर गो थ्रू कोई क्विकली कर ले, अगर कोई रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर नहीं रहा है तो, और अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको एक डेप्थ देता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है, एक आर्गुमेंटेटिव एबिलिटी को डेवलप करता है, जो कि रिटन एग्जाम में तो यूपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, उसमें काम आएगा ही आएगा, लेकिन आगे चल के जो इनके इंटरव्यूज होंगे वहां पे ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज में, लेक्चरेट्स में स्पीच देनी है, तो वहां पे भी ये चीजें काम आएंगी। तो जीके के लिए ये रहेगा। एंड इसी तरीके से जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश भी डेवलप होगी, वोकैब भी डेवलप होगी, एक ग्रामर का सेंस बढ़ेगा। और मैथमेटिक्स के लिए अगेन स्कूल बुक्स को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ही आती है इसमें 10th लेवल तक की, और उनको रिवाइज करने से काम हो जाएगा। साथ में पीवाईक्यूज देखेंगे, और इसकी जो स्पेशलाइज्ड गाइडेंस है उसके लिए आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्लासेस देते हैं, नोट्स बनवाते हैं, और साथ में आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और फुल मॉक टेस्ट भी करवाते हैं। ओके, ठीक है सर, काफ़ी इंफॉर्मेशन आपने दी इस पर्टिकुलर वीडियो में। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, सीडीएस एग्ज़ाम को, काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।